अस्सलामुअलैकुम। निजामुद्दीन चौंकी का सलाम है। दोस्त, आज मीला का जो इफ्तिताह कर रहे हैं वो मैं आजकल एक बुक लिखने जा रहा हूँ। उसका मोस्टली मैंने तक 40% तो कंप्लीट कर ली है। उसका जो मकसद है वो ये है कि हाउ टू पास अ गुड लाइफ, लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, लिव एज यू लाइफ। तो टॉपिक इस तरह का कोई इसका होगा, अभी टॉपिक में डिस्क्लोज नहीं करने जा रहा हूँ, मगर मकसद मेरा यही है कि स्ट्रेस से किस तरह से बाहर निकला जाए और स्ट्रेस फ्री लाइफ किस तरह से हम गुजारें। मैं अगर शुरुआत ये करूँ, शाह लतीफ जो सिंध के एक बड़े सूफी शायर है, उसकी उसका बेत है, भूत चवनई तू मचो बाता वराए, अगर आई जो करे खता सो खाए, बांध बिची पाए वेंदो कीने वारो कीन। शाह लतीफ फरमा रहे हैं, अगर कोई पहल करे आपके साथ ज्यादती करने में, कोई गाली देने में, वही खता खाएगा। जो लोग आपको मुंह से कुछ कहे बुरा भला, उसको जवाब मत दे। अगर आई जो कर भूत चो नहीं तू मचो, अगर वो आपसे साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो आप उनको कुछ न कहें। अगर आई जो करे खता सो खाए, जो पहल करेगा खता वही खाएगा, वही नुकसान में जाएगा। इस तरह से उसका एक और शेर भी है कि वे जाई दूर के दूर के वे जाई दूर के दूर भी वे जा सपरी के चिढ़ न चित के विसर नमूर जिए मैं कुंडीपुर के दो सौरा को दिल से। इसी को मैं साबित कर दूंगा इस बैत को। चालवीर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो आपके नजदीक होते हैं मगर लगता ये है कि हमसे दूर है, आप डिसलाइक करते हैं उनसे मिलने से, भागते हैं, उनके साथ बैठने से भागते हैं। क्यों? इसलिए कि मुंह के खराब होते हैं, इसलिए वो बैक बाइटिंग करते हैं, इसलिए वो चुगलखोर है, इसलिए वो आपके जो राज है वो अपने दिल में नहीं रख सकते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूर होते हैं मगर होते नजदीक। ये वो लोग हैं जो आपके राज को राज रखते हैं, आपकी बैक बाइटिंग नहीं कर रहे होते, चुगलखोर नहीं होते, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर एक का भला सोच रहे होते। तो अगर इन सबको मैं समअप कर लूं तो मैं जिंदगी में कहूंगा कि आप 3 अगर आप अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लेंगे तो आप जिंदगी अपने पुरसुकून और स्ट्रेस फ्री गुजारेंगे। देखिए, अल्लाह के रसूल ने कहा खामोशी एक इबादत है, खामोशी एक इबादत है, खामोशी अक्लमंदी की निशानी है। खामोश लोग गुनाहों से बचते रहते, हर मजहब में ये चीजें बताई गई है। खामोश लोग जो होते हैं वो अच्छे लर्नर होते हैं और दाना समझे जाते हैं। ये इनके दानाई की निशानी होती है, क्योंकि वो पहले सुनते हैं, उसके बाद अगर मतलूब हो तो बोलते हैं, वरना बोलने की जरूरत महसूस नहीं करते। तो मैं जिंदगी में आपको 3 एस के ऊपर लेकर जाऊंगा। 3 एस को अगर आप फॉलो करेंगे तो जिंदगी में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आप अपनी गुजार लेंगे। नंबर फर्स्ट, साइलेंस। जिंदगी में खामोश रहना सीखें। देखें, काफी ऐसी मिसालें हम देखते हैं, बाजार में कब जा रहे हैं, किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, किसी दोस्तों के साथ कंपनी में बैठे हुए, किसी बंदे ने, किसी रिश्ते, अगर ये 3 चीजें आप अडॉप्ट करेंगे, आप 3 चीजें बचा सकते हैं। क्या बचा सकते हैं? आप अपना रिश्ते बचा सकते हैं, अपनी फैमिली बचा सकते हैं और अपनी दोस्तियां बचा सकते हैं। अगर आपको कोई बुरा भला कहता है ना, गिव अ स्माइल। 3 एस में ये कहता हूं, एस फॉर साइलेंस, एस फॉर स्माइल, एस फॉर शॉर्ट। एस फॉर साइलेंस, अगर कोई आपको बुरा भला कह रहे हैं, खामोशी सुने, उनको कुछ ना कहें, कुछ भी नहीं कहें, आखिर में एक स्माइल के साथ सुनकर आप चले जाए। यकीन जाने कि मेरे ख्याल में एक दिन नहीं गुजरेगा, घंटे भी गुजरेंगे, वो बंदा आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाएगा और माफिया मांगेगा और कहेगा कि मुझसे गलती हो गई। अगर आप साइलेंट रहना सीखेंगे, कंपनी में जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, आजकल ये हमारा एक रूटीन लाइफ है, हम जब भी कहीं जगह बैठते हैं तो किसी किसी गैर मौजूद, जो बंदा वहां मौजूद नहीं होता, उसकी अपने दोस्तों में से उसकी ये बताना शुरू कर देते हैं, उसकी नेगेटिव पॉइंट है बताना शुरू कर देते। अगर 4 में से आप वहां बैठे हुए, आप खामोशी से उन चीजों को सुन रहे होते, अगर हो सके तो उनको कहें कि यार वो बंदा मौजूद नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में उनके मुताबिक बात करना उसूलन
ठीक नहीं है। तो अच्छी बात है, अगर आप ये बात नहीं सुन रहे तो खामोशी सुने और अपना वैल्यू ऐड न करें उसमें, उसकी बुराई में अपना हिस्सा मत डालें। तो जो लोग आपको सही न समझने वाले होते हैं वो आपकी गैर मौजूदगी में आपको ठीक समझ रहे होते हैं और अपनी अमानतें आपके पास रखते हैं। अमानतें का मकसद ये वो अपनी राज जो है वो आपको बता देते हैं। इनको पता होता है कि ये हमारे राज को राज रखेगा, हमारे राजों को आगे पीछे ये नहीं करेगा। तो कुछ बच्चों की आवाजें अगर आ रही हैं तो माजरत, उनके घर पे आज बैठ के लीला कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाना नहीं हुआ। तो कोई 8वीं मुहर्रम है तो रास्ते जल्द से जल्द जैसे रोड ब्लॉक हो गए। एज फॉर साइलेंट, साइलेंट से आप चीजों को बर्दाश्त करें, सुने, खामोशी से सुने, अपनी नॉलेज में इजाफा पैदा करें। ये आपको आपके अक्लमंदी की निशानी है, लोग आपको अक्लमंद समझेंगे। नंबर 2 पे है स्माइल। अगर आपको कोई बुरा भला कहे तो शालती वाले वो बात याद रखें, तो अगर कोई आपको बुरा भला कहता है स्माइल देके चले जाए। बुरे को बुरा कहने से आप अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आपने अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि वो लोग हैं जो इकबाल का शेर, ये वो है जो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए कोशिश करेंगे, वो आपको जो है इरिटेट कराने की कोशिश करेंगे, वो इस तरह की बातें करके आपको अपनी मंजिल से हटाने की कोशिश करेंगे। ये बोल पड़े, ये कुछ के ये बस हो जाए। अगर आप उस दौरान बस नहीं होते ना तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। आप स्माइल देखे चले जाए। ये इसलिए देखें, हमेशा जो बंदे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शनल हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, तो याद रखें हमेशा हमेशा आवाज खाली बर्तनों से आती है, भरे हुए बर्तनों से आवाज कभी नहीं आएगी। फलदार दरख्त की जो टारियां हैं वो झुकी रहती हैं, बगैर फलदार दरख्त की टारियां अकड़े रहते हैं। तो आपके पास फलदार टारी की तरह से झुकने का अमल करें, सब्र करें, झुकना सीखें, स्माइल देकर चले जाए। और ये भी याद रखें कि आप इनमें से लेसन लर्न कर रहे, शॉर्ट करते, आप सीखते क्या है, क्योंकि सीखेगा वो बंदा। चाय या पानी आपको उस गिलास में डालेंगे पानी तो गिलास खाली होगा, अगर वो पहले से भरा हुआ हो तो उसमें पानी क्या डालेंगे। तो आप इन 3 एज से गुजर रहे होते हैं। नंबर फर्स्ट है साइलेंस। कोई चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खामोशी सुने और स्माइल देके चले जाए। अगर कोई आपको रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और उससे आप लर्न क्या करते हैं, आप लेसन क्या स्टार्ट किए। मैंने अपने 55-56 साल जो जिंदगी में इन 3 उसूल को अपनाया। इससे पहले मेरी जिंदगी बड़ी खराब थी। मैं इरिटेटेड था, घरों में लड़ना झगड़ना, रिएक्ट थोड़ी थोड़ी बातों में कहता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। मुझे लोग बुरा भला क्यों कहते। भाई आप अपनी तारीफ लोगों के मुंह सुनने की कोशिश मत करें। आप अपने मुंह मिट्ठू मत बने। आप ये ना कहें लोग मेरी तारीफ करें, आप अपने अमल से, अपने एक्शन से ये उन लोगों को रियलाइज करें कि वो आपकी इज्जत है। तो जिंदगी में अगर आपने निजामुद्दीन डोंगी के 3 उसूल अपना लिए, क्योंकि मैं अगर ट्रेनर में आपको बताऊं कि भाई ट्रेनिंग से मेरा काम क्या है, वर्क प्लेस स्ट्रेस के ऊपर मैं बात करता हूँ। वर्क प्लेस स्ट्रेस को स्ट्रेस फ्री वर्क प्लेस किस तरह से बनाए, आपकी जिंदगी को स्ट्रेस से फ्री किस तरह से बनाए। अभी कुछ दिन पहले ट्यूजडे को, लास्ट ट्यूजडे को मेरी ट्रेनिंग थी, मंडे को मेरी ट्रेनिंग थी, उसमें ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर था। हम स्ट्रेस से किस तरह से निकले। ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, ये मोटिवेशनल स्पीकर मोस्टली इसको कवर करते हैं, मगर मैंने इसको ट्रेनिंग का नाम इसलिए दिया, मैं हेल्थ सेफ्टी और एनवायरमेंट का बंदा हूँ, तो मेरा काम है कि वर्क प्लेस स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट किस तरह से बना रहे। तो ये 3 चीजें अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिए, नंबर फर्स्ट साइलेंस, नंबर सेकंड स्माइल, नंबर थर्ड शॉर्ट, 3 इयर्स को फॉलो करें, आप जिंदगी में कामयाब तरीन बंदे होंगे और अपनी जिंदगी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री गुजारेंगे। मैं स्ट्रेस फ्री नहीं गुजारता हूँ। वैसे जब भी किसी से बात करता हूँ मैं पहले सुनता हूँ अच्छी तरह से, अगर मौजूद लगता है तो मैं वहां पे कुछ अपना ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगर मेरे बातों का कोई कदर नहीं है तो वहां बेहतर है मैं खामोशी रहता हूँ, किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन करें मेरी खामोशी मेरी जिंदगी में कामयाबी का राज है। मैंने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया उसके पीछे मेरी खामोशी है, मेरा स्माइल है, साइलेंट स्माइल, और उनमें से मैंने कोई ना कोई लेसन लर्न किया, जिनकी वजह से आज मैं अपनी खुशगवार जिंदगी गुजर कर। उम्मीद है कि आप इन 3 इयर्स के ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी को अच्छा बना लेंगे। अब तक के लिए मैं काफी, अल्लाह हाफिज।